आज क्लास 10th का साइंस में अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक किए थे, आज क्वेश्चन 4 करेंगे। तो ये है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ऐसे तो ये थ्योरी में हम पढ़ाए थे, तो ये सब लिखवाए हुए, पर ये क्वेश्चन आंसर में तो लिखना होगा। तो इसमें बोला है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो पहले इसका उत्तर लिखेंगे। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक की संख्या तथा उत्पाद की संख्या बराबर होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या लिखे, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक की संख्या तथा उत्पाद की संख्या बराबर होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके आगे बोला है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो अब उसका उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान नहीं बन सकता है और न ही नष्ट हो सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हो जाएगा अतः अभिकारक में कुल परमाणु की संख्या तथा उत्पाद में कुल परमाणु की संख्या के बराबर होता है। तो क्या लिखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान नहीं बन सकता है और नहीं नष्ट हो सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः अभिकारक में कुल परमाणु की संख्या हो जाएगा की संख्या तथा उत्पाद में कुल परमाणु की संख्या के बराबर होता है। इसीलिए हम ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो लिख देंगे इसीलिए हम ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखे, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक की संख्या, यहाँ पर होता है
अभिकारक की संख्या तथा उत्पाद की संख्या के बराबर होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और उसके आगे बोला रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो उसका उत्तर है द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान नहीं बन सकता है और नहीं नष्ट हो सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः अभिकारक में कुल परमाणु की संख्या तथा उत्पाद में कुल परमाणु की संख्या के बराबर होता है, इसीलिए हम ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो ये दिया है, इसको लिखना है, रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और उसको संतुलित भी करना है। तो ए में दिया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनता है। तो नाइट्रोजन का होता है सूत्र N2 जो कि गैस है प्लस, और हाइड्रोजन का होता है H2 जो कि ये भी गैस है एरो। तो ये संयोग करेगा तो बनेगा अमोनिया जो कि होता है NH3। तो इसमें इधर नाइट्रोजन, इसको आप संतुलित करेंगे तो इधर नाइट्रोजन 2 है पर इधर नाइट्रोजन एक ही बार है, तो इधर 2 लगाएंगे तो इधर 2 बार नाइट्रोजन हो जाएगा और इधर भी 2 बार नाइट्रोजन हो जाएगा। पर हाइड्रोजन तो अब 3 दूना 6 बार हो गया, यहाँ पर कम रहा है 3, तो 3 यहाँ लगा देंगे तो 3 दूना 6 बार हाइड्रोजन भी हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बी है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो बोला है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो इसका हाइड्रोजन का होता है H2, सल्फाइड का होता है S जो कि गैस ये प्लस, और वायु में दहन बोला है तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन गैस एरो होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो जल हो जाएगा H2O लिक्विड प्लस, और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा सल्फर क्या S। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, कार्बन का होता है C और डाइऑक्साइड का O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड का हो जाएगा SO2। तो ये रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लिए। अब इसको संतुलित करेंगे तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ये संतुलित है। इधर सल्फर 1 बार है, इधर भी सल्फर 1 बार है, ये भी संतुलित है। पर इसमें ऑक्सीजन में हो जाएगा कंफ्यूजन, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 2 बार है और इधर ऑक्सीजन 3 बार है, तो इधर 3 लगा देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 बार ऑक्सीजन हो जाएगा, और इधर तो 3 बार है तो इधर 2 लगाएंगे तो हो जाएगा। तो 2 लगाए तो इधर 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, 4 बार हुआ। तो फिर इसमें 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और ये प्लस में इधर का 2 ऑक्सीजन, 4 2 6 बार इधर भी ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 3 दूना 6 बार ऑक्सीजन हो गया। पर हाइड्रोजन तो अब 4 बार इधर हो गया तो इसमें 2 लगाएंगे तो 2 दूना 4 बार इधर भी हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 4 बार हाइड्रोजन हो गया, और सल्फर भी 2 बार हो गया और इधर भी सल्फर 2 बार हो गया। तो यह संतुलित समीकरण हो गया। अब सी है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षेप देता है। तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 थराइस प्लस बोला है, फिर अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड को हो जाएगा BaCl, और ये हो जाएगा एक्वस एरो हो जाएगा, और ये अभिक्रिया करेगा तो इसमें बोल रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनेगा। तो ये बन जाएगा AlCl3 प्लस, और ये हो जाएगा फिर BaSO4, ये एक्वस है जल में घुलनशील। तो बोला है अब अपक्षेप देता है तो इसमें से अपक्षेप निकलेगा रिएक्शन करने पर। तो ये तो संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो इसको संतुलित करना नहीं है। अब इसका डी है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो पोटेशियम धातु बोला है तो ये हो जाएगा के जो कि सॉलिड हो जाएगा, प्लस जल के साथ, तो जल का होता है H2O जो कि ये गैस होता है एरो। तो अभिक्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो KO और हाइड्रोक्साइड का आता है OH ट्वाइस जो कि सॉलिड हो जाएगा, प्लस और ये H2 तो हाइड्रोजन का हो जाएगा H2 गैस।
तो इसका ये रिएक्शन हो, तो ये इसका रिएक्शन है। ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करना नहीं है। सॉरी, ये संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करना होगा, क्योंकि ये इधर पोटेशियम एक बार है, इधर भी पोटेशियम एक बार, ये तो सही है। इधर हाइड्रोजन 2 बार है, पर इधर हाइड्रोजन 2 और ये इंटू में, तो इधर हो गया 2 दूना 4 बार हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन 2 बार हो गया। तो इधर 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 बार हाइड्रोजन, और इधर भी हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, और ये इंटू में है तो ये गुना हो जाएगा तो 2 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। पोटेशियम एक बार, पोटेशियम एक बार, ये भी सही है। फिर ऑक्सीजन तो अब 2 बार हो जाएगा, और इधर भी तो 2 बार है ही है, तो ये भी 2 बार हो गया। तो अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या बराबर हो गया, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलन कीजिए। तो ये रिएक्शन दिया, इसको संतुलित करना है। तो इधर हाइड्रोजन एक बार है, इधर हाइड्रोजन 2 बार है, तो इधर 2 लगा देंगे तो हो जाएगा 2 बार हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन 2 बार हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2 दूना 6 बार हो जाएगा। तो इसमें फिर इधर 2 दूना 4 बार हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि इधर 4 बार हाइड्रोजन है। ये देखिए 2 बार ये हो गया, और ये 2 ये इंटू में है तो गुना हो जाएगा, तो 2 बार हाइड्रोजन, तो 4 बार हाइड्रोजन हो गया। तो इधर 2 लगाएंगे तो 2 दूना 4 बार हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये अब संतुलित हो गया। ये मिला लीजिएगा, ये अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या बराबर हो गया। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। बी है NaOH प्लस H2SO4 एरो NaSO4 प्लस H2O। तो इसमें इधर सोडियम एक बार है, इधर भी सोडियम एक बार है, ऑक्सीजन एक बार है, पर इधर ऑक्सीजन 4 बार है। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें 2 लगाएंगे तो 2 दूना 4 बार हाइड्रोजन हो जाएगा, और इधर 2 बार हाइड्रोजन और एक 3 ही बार पूरा है। तो इसमें भी 2 लगाएंगे तो 2 बार सोडियम, ये 2 बार सोडियम हो जाएगा। सॉरी, ये NO2 है, तो सोडियम 2 बार है इधर, तो इधर 2 लगाएंगे तो इधर भी सोडियम 2 बार हो जाएगा, और 2 लगाएंगे तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। सोडियम 2 बार, इधर भी सोडियम 2 बार, और इधर OH ऑक्सीजन है 4, SO4 इधर भी है, और SO4 इधर भी, ऑक्सीजन एक बार और ऑक्सीजन एक बार इधर, और हाइड्रोजन हो जाएगा हाइड्रोजन 2 और 4, 2 दूना 4 बार हाइड्रोजन, और इधर भी 2 दूना 4 बार हाइड्रोजन। तो अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या बराबर है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब सी है NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NO3। तो ये तो संतुलित है। देखिए इधर सोडियम एक बार है, इधर भी सोडियम एक बार है, सही है। Cl इधर एक बार है तो इधर भी Cl एक बार है, ये भी सही है। Ag इधर एक बार है तो इधर भी Ag एक बार है, तो ये भी सही है। इधर NO3 है तो इधर भी NO3 है। तो अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या बराबर है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब डी है BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। तो इधर तो हाइड्रोजन 2 बार है, पर इधर हाइड्रोजन एक बार है, तो इसमें 2 लगा देंगे तो 2 बार हाइड्रोजन हो जाएगा, और क्लोरीन भी 2 बार हो जाएगा। तो इधर भी क्लोरीन 2 बार हो गया, बेरियम एक बार, SO4 एक बार, SO4 इधर भी एक बार। तो अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या बराबर है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अब क्वेश्चन 7 है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये शब्द में दिया है, पर हमको इसको सूत्र में लिखना है, तो ये और उसको संतुलित भी करना है। तो ए में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH ट्वाइस प्लस, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 गैस एरो, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 प्लस, और जल का होता है H2O। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, और यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। इधर अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या बराबर है, तो ये संतुलित है। अब बी है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक का होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट का होता है, इसका होता है AgNO3 एरो, और जिंक नाइट्रेट का हो जाएगा ZnNO3 ट्वाइस प्लस सिल्वर का होता है Ag। तो Zn एक बार है इधर भी Zn एक बार है, Agn एक बार है, इधर भी Ag एक बार है, पर NO3 इधर है, NO3 है 6 बार, इधर 3 बार है। तो इधर
इधर क्या करेंगे, इधर 2 लगाएंगे तो हो जाएगा। और तो Ag भी 2 बार हो गया, पर इधर कम रहे तो इधर भी 2 लगा देंगे, तो 2 बार Ag और 2 बार Ag, ये भी सही हो गया। और ये 3 दूना 6 और इधर भी 3 दूना 6 और Zn एक बार, Zn एक बार। तो अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या बराबर है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। सी में है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड एरो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बनेगा। तो एल्युमिनियम का होता है Al प्लस और कॉपर क्लोराइड का होता है CuCl2 एरो और एल्युमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3 प्लस कॉपर का हो जाएगा Cu। तो अब इसको संतुलित करेंगे, इधर एल्युमिनियम एक बार है, इधर भी एक एल्युमिनियम एक बार, ये भी सही है। Cu इधर एक बार है पर इधर 3 बार है, तो यहाँ पर 3 लगाएंगे, तो 3 बार हो गया Cu और इधर भी 3, सॉरी क्लोरीन है इधर 3 बार और इधर क्लोरीन है 2 बार और Cu इधर एक बार है, तो इसमें 3 लगाएंगे तो Cu इधर भी 3 बार हो जाएगा और ये 3 लगाए तो 3 बार Cu हो जाएगा और 3 दूना 6 बार क्लोरीन हो जाएगा। पर इधर क्लोरीन तो 3 बार हो रहा है, तो इधर 2 लगाएंगे तो इधर भी हो जाएगा 3 दूना 6 बार क्लोरीन। अब एल्युमिनियम भी 2 बार हो रहा है, तो इसमें 2 लगाएंगे इधर कार्य अभिकारक की ओर, तो एल्युमिनियम 2 बार, 3 दूना 6 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा Cu, इधर भी 3 बार हो जाएगा Cu, ये भी सही है। और 3 दूना 6 बार क्लोरीन और इधर भी हो जाएगा 3 दूना 6 बार क्लोरीन। तो अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या बराबर है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अब इसका डी है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। तो बेरियम का होता है Ba, क्लोराइड का होता है Cl2 एक्वस प्लस पोटेशियम का होता है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का हो जाएगा K2SO4 एक्वस और ये बनेगा बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 एक्वस प्लस पोटेशियम का हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड का हो जाएगा KCl जो कि एक्वस होता है। तो यह है संतुलित रासायनिक समीकरण, तो इसको संतुलित करना नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है, से कौन सा अभिक्रिया है। तो ए में है पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस प्लस बेरियम आयोडाइड एक्वस एरो पोटेशियम आयोडाइड एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इसका हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड का हो जाएगा KBr एक्वस प्लस बेरियम आयोडाइड का हो जाएगा BaI2, ये भी एक्वस है एरो और बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम का होता है K, आयोडाइड का हो जाएगा I एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड का हो जाएगा BaBr2 सॉलिड। अब इसको संतुलित करेंगे, तो इधर है पोटेशियम एक बार, इधर भी है पोटेशियम एक बार और Br इधर एक बार है, इधर भी पर इधर Br 2 बार है, तो इधर 2 लगाएंगे। तो अब तो पोटेशियम भी ये 2 बार हो गया, पर इधर 1 बार हो रहा है, तो इधर भी 2 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा संतुलित। तो ये 2 बार हो गया पोटेशियम और 2 बार हो जाएगा ब्रोमीन, तो 2 बार इधर भी ब्रोमीन हो गया और इधर भी ब्रोमीन 2 बार हो जाएगा। और ये Ba, तो इधर भी Ba एक बार I2, तो इधर भी अब ये संतुलित किए तो 2 बार I2 हो गया, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। पर इसमें बताना है कि ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया का डिफिनीशन होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें 2K और I2 ये दोनों निकल गया, तो ये बना और BaBr2 ये और ये BaR2 बना लिया, तो ये लिख देंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका बी है जिंक कार्बोनेट सॉलिड एरो जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो जिंक कार्बोनेट का होता है ZnCO3
सॉलिड एरो, और जिंक ऑक्साइड का हो जाएगा ZnO सॉलिड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 गैस। तो ये तो संतुलित है, इसको संतुलित नहीं करना है, क्योंकि Zn एक बार इधर और इधर भी Zn एक बार है, और CO3 इधर CO3 ये 3 बार है, तो इधर भी तो 3 बार है, क्योंकि इधर CO2 इन्हें 2 है और इधर 1, तो प्लस में ये है तो 3 बार हो गया। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, पर इसमें बताना है ये कौन सा अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया का हम डिफिनेशन बताए थे, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक 12 यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वे वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए इसमें एक 12 यौगिक है जो कि है ZnCO3 और दो उत्पाद बना रहा है, अगर 2 से बेसी भी बनाएगा तो वो भी वियोजन अभिक्रिया होगा। तो लिख देंगे ये वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका सी है हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस एरो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो हाइड्रोजन का होता है H2 गैस एरो, क्लोरीन का हो जाएगा Cl2 गैस एरो, तो ये बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनेगा। तो इसको संतुलित करना होगा, क्योंकि ये संतुलित नहीं है, इधर हाइड्रोजन 2 बार है पर इधर 1 बार है, तो इधर 2 लगा दीजिए, तो 2 बार हाइड्रोजन हो गया और इधर 2 बार हाइड्रोजन हो गया, और क्लोरीन भी इधर 2 बार हो गया और ये क्लोरीन 2 बार तो था ही। तो यही अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या बराबर हो गया। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, पर हमको ये भी बताना है ये कौन सा अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए ये संयोजन अभिक्रिया दिख रहा है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया का डिफिनीशन होता है वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाता है। तो इसमें दो या 2 से अधिक अभिकारक है, सॉरी अधिक तो नहीं है, पर दो अभिकारक है और ये मिलकर एकल उत्पाद बना रहा है जो कि HCl है। तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब डी है मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस एरो मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg सॉलिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक का हो जाएगा HCl एक्वस एरो, मैग्नीशियम क्लोराइड का हो जाएगा MgCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन का होता है H2 गैस। तो ये हो जाएगा, तो लिख दिया इसका ये रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर दिया। अब इसको संतुलित करना है, तो Mg एक बार है, इधर भी Mg एक बार, ये भी सही है। हाइड्रोजन एक बार है पर इधर हाइड्रोजन तो 2 बार है, तो इधर 2 लगा देंगे, तो 2 बार हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 2 बार हाइड्रोजन हो गया, सही है। पर क्लोरीन तो 2 बार बढ़ गया, तो 2 बार क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन 2 बार है, तो ये संतुलित हो गया। ये अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या बराबर है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण। पर इसमें बताना है ये कौन सा अभिक्रिया है। तो ये जगह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया का डिफिनीशन होता है वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसी यौगिक में से विस्थापित कर देता है, वे विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्योंकि देखिए इसमें मैग्नीशियम क्लोरीन से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो ये हो जाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोरीन से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, सॉरी विस्थापन न होगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाला क्वेश्चन करेंगे।